एक नेक दिल लड़की की कहानी। एक लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल थी। वो अल्लाह ताली से बहुत मोहब्बत करती थी। एक रात उसकी आंख खुल गई। उसने खामोशी से अपना बस्तर छोड़ा और वजू करने के लिए चली गई। उसने इत्मीनान और सुकून के साथ वजू किया, फिर जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद उसने कुरानी पाक की थोड़ी सी तिलावत की। आयात उसके दिल को छू रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अल्लाह ताली के आगे रोने लगी और दिल की सारी बातें अपने रब से कहने लगी। वो अपने दुख, शक्र, उम्मीदें और दुआएं सब अल्लाह के सामने रख रही थी। उसके बाद उसने अज़कार पढ़े और दिल को मजीद सुकून मिला। सुबह के वक्त वो बाजार गई कुछ खरीदारी करने के लिए। जब वो वहाँ पार्किंग में बैठी तो अचानक मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। फदा में ठंडक और ताजगी आ गई। वो बहुत खुश हुई और इसी लम्हे अल्लाह ताली का जिक्र करने लगी, शक्र अदा करने लगी। बाजार से वापस आकर वो घर आई। घर आकर उसने खाना बनाया और साथ अल्लाह का जिक्र भी करती रही। उसका हर काम इबादत बन जाता था क्योंकि नीयत अल्लाह के लिए थी। रात को उसने अशा की नमाज अदा की। उसके पास कुछ खाना था तो उसने सोचा कि क्यों ना ये पड़ोस में रहने वाली हमसाई को दे आऊं। वो खाना लेकर गई, सलाम किया, थोड़ी सी बातचीत की और खाना दे दिया। फिर वो वापस घर आ गई। घर आकर उसने दोबारा अज़कार पढ़े, फिर तस्बीह पढ़ी। सोने से पहले उसने सूरह अल-बक़रा सुकून के साथ सो गई। वो जानती थी कि जो दिल अल्लाह से जड़ जाता है उसे कभी तन्हाई महसूस नहीं होती। हिजरी का जमाना था। न ऊंची इमारतें थीं, न सोने की नुमाइश, मगर लोगों के दिलों में अल्लाह पर यकीन जिंदा था। एक मौजूद सईद खानदान में शादी हुई। जैतूना हया और सादगी में पली हुई लड़की अपना घर छोड़कर बहू बनकर उस घर में दाखिल हुई। वो डरी हुई थी। नया घर, नया रिश्ता, नई जिम्मेदारियां। जब वो दहलीज पार करके अंदर आई तो उसकी सांस आगे बढ़े। चेहरे पर नरमी थी, लहजे में सुकून। उन्होंने जैतूना को गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, बेटी तुम इस घर में अल्लाह की अमानत हो। फिर सास ने एक सोने का हार निकाला और जैतूना के गले में डालते हुए कहा, ये सोना तुम्हारी कीमत नहीं, ये उस रब की याद दहानी है जो दिलों के हाल जानता है। जैतूना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि ये हार दौलत नहीं, रहमत की निशानी है। सास ने आगे कहा, अल्लाह वो है जो माँ के दिल में शफकत डाल दे, सास को माँ बना दे और अजनबी लड़की को बेटी का दर्जा दे दे। वक्त गुजरता गया। जैतूना ने उस घर को जोड़े रखा, सब्र से, दुआ से, शुक्र से। और लोग जब पूछते अल्लाह कौन है तो बुजुर्ग कहते, वो जो सास के दिल से सख्ती निकाल दे, वो जो रिश्तों को इबादत बना दे, वो जो सोने से ज्यादा इज्जत कीमती बना। तुम जैसे गुनाहगार की तौबा कबूल नहीं, ये सब झूठ है। हम तौबा को आखिरी लम्हे पर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं अभी जवानी है, बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन अगला लम्हा हमारा हो ये किसी को मालूम नहीं। मंजर 5, अल्लाह की रहमत का दरवाजा। नाज़रीन, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदू जो अपनी जानों पर ज्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। ये पैगाम नेक लोगों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए है। अल्लाह तौबा का बहाना ढूंढता है, हम गुनाह का। मंजर 6, एक छोटी मगर सच्ची तौबा। याद रखें, कामिल बनकर तौबा नहीं करनी, वह तौबा करके कामिल बनना है। अगर आज एक गुनाह छोड़ दिया, एक कदम पीछे हट गए, एक आंसू शर्मिंदगी का बहा दिया, तो ये भी अल्लाह के यहाँ कीमती है। मंजर 7, इख्तितामी पैगाम। नाज़रीन, सच्ची तौबा आवाज से नहीं, आंसुओं से नहीं, दुआओं की लंबाई से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से पहचानी जाती है। आज अगर दिल कह रहा है अल्लाह की तरफ वापस आना है तो समझ लें ये खुद अल्लाह की तरफ से बुलाया जाना है। हुकूकुल इबाद, वो गुनाह जो इबादतें खा जाते हैं। मंजर 1, तमहीद। नाज़रीन, अक्सर हम इबादतों पर मुतमईन हो जाते हैं। नमाज भी है, रोजा भी है, तस्बीह भी है, लेकिन एक सवाल खामोशी से हमारा पीछा करता रहता है कि लोगों के साथ हमारा रवैया कैसा है। क्योंकि दीन में एक हकीकत बहुत सख्त है, बंदों के हुकूक इबादतों से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। मंजर 2, हुकूकुल इबाद क्या है? हुकूकुल इबाद से मुराद वो हुकूक हैं जो वह दीन, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, मुलाजिम और हर आम इंसान हम पर रखते हैं। मसलन किसी का हक मार लेना, दिल दिखाना, झूठ, धोखा, गैबत, बहतान, वादा खिलाफी, ये सब हुकूकुल इबाद में आता है। मंजर 3, अल्लाह माफ कर देता है, बंदा नहीं। ये बात बहुत गौर तलब है। अल्लाह ताली अपने हक में कोताही पर तौबा से माफ कर देता है, लेकिन बंदों के हक में तब तक माफ नहीं करता जब तक वो बंदा खुद माफ न करे। इसीलिए नबी ने फरमाया कि
क़ियामत के दिन कुछ लोग बहुत सी नेकियां लेकर आएंगे, मगर किसी को गाली दी, किसी पर इल्जाम लगाया, किसी का माल खाया, और उनकी नेकियां एक एक करके बांट दी जाएंगी। मंजर 4, हम ये गुनाह हल्के क्यों लेते हैं? क्योंकि ये रोजमर्रा के गुनाह हैं, इन पर फौरन पकड़ नहीं होती। हम कहते हैं ये तो सब करते हैं, लेकिन याद रखें जो सब करते हैं वो भी गुनाह हो सकता है। मंजर 5, हुकूकुल इबाद की अदायगी कैसे हो? अगर किसी का हक मारा है तो दिल से मान लो कि गलती हुई, ऐसे शख्स से माफी मांगो, एंड अगर माल या नुकसान है तो वापस करो, दोबारा वो अमल न दोहराओ। ये मुश्किल है, मगर यही असल तौबा है जो कबूलियत के करीब ले जाती है। मंजर 6, इबादत और अखलाकों का ताल्लुक। नमाज, रोजा, हज सब हमें इंसान बेहतर बनाने के लिए हैं। अगर नमाज है मगर अखलाक नहीं, इबादत है मगर इंसाफ नहीं, तो हमें रखकर सोचना चाहिए कि कहीं हम इबादत को सरफ रस्म तो नहीं बना रहे। मंजर 7, इख्तितामी पैगाम। नाज़रीन, क़यामत के दिन सजदे नहीं बोलेंगे, तस्बीह नहीं बोलेगी, बोलेगा किसी का आंसू, किसी का टूटा दिल, किसी का दबा हुआ हक। आज अगर मौका है किसी को मनाने का, किसी का हक लौटाने का, तो देर ना करें, कल शायद ये मौके ना मिले।